राम राम। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरु माता शारदा कंठ करो प्रवेश। 2 से 3 साल पहले की बात है। राहु ग्रह की किसी समस्या से मैं जूझ रहा था। गुरु जी के सानिध्य में गया, समस्या बताई, उपाय पूछा, उन्होंने उपाय नहीं बताया। सुबह किसी जगह पर मिलने के लिए कहा, मुझे गाड़ी में बिठाया और हिमाचल की तरफ चल दिए। पंजाब जलंधर का रहने वाला हूँ तो हिमाचल ज़्यादा दूरी पर नहीं है। वहाँ पहुँचे, उन्होंने नदी के किनारे पे कोई उपाय करना था। उपाय उन्होंने किया। उपाय करने के बाद उन्होंने कहा वो पत्थर उठाओ। मैंने पत्थर उठाया और उनके पीछे पीछे चल दिया। हम पुल पर पहुँचे। जैसे ही पुल के मध्य में पहुँचे तो वो बोले कि ये पत्थर जल में अर्पण कर दो। मैंने वह पत्थर जल में अर्पण कर दिया तो हम चले गए उनके साथ। उस समय उनकी वो बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, तकरीबन महीना बीता होगा, मेरी उस समस्या का समाधान अपने आप हो गया। मुझको मालूम भी नहीं पड़ा। सच कहूँ, मुझे बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरे गुरुजी ने मुझसे उपाय करवाया। कुछ दिन बाद उन्होंने पूछा कि आपकी समस्या अब कैसी है। मैंने कहा वो तो ख़त्म हो गई। तो वो हंसने लग पड़े। मैंने कहा बिना उपाय करे उस समस्या का समाधान आपकी कृपा से हो गया। तो वो हंसते हुए कहते हैं उपाय तो किया था। तो मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ। मैंने कहा कौन सा उपाय किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। वो बोले कि याद करो वो पत्थर जो तुमको उठाने के लिए कहा था और पुल के ऊपर पहुंचने के बाद तुमको बोला कि इसे जल में गिरा दो, वह उपाय था। मैंने कहा वो कैसे? कहते पत्थर जो होता है ना, ये रुकावट होता है। आप रास्ते पे चलते जा रहे हो, कई बार आपको एक पत्थर से ठोकर लगती है, आप गिर जाते हो। या आप सड़क पर कभी चल रहे होते हो तो बहुत से पत्थर अगर बिखरे हों तो आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ जाता है, थमना पड़ जाता है, कहते हैं रुकावट आ गई। तो पत्थर एक रुकावट होता है। आपके जीवन में भी एक समस्या थी रुकावट के तौर पर, जो आपको परेशान कर रही थी। आपने वो पत्थर उठाया और जल प्रवाह कर दिया। अब यहाँ पर आपने उपाय किया है शनि का, लेकिन समस्या जो है वो राहु की हल हो गई। तो यहाँ पर हमने उपाय तो किया है। देखिए जो पत्थर होता है ना, पत्थर ये हमेशा शनि का माना गया है। जब भी आपके जीवन में कोई रुकावटें आने लग पड़े, परेशानियां आने लग पड़े, एकदम से धीरे धीरे करके नहीं, एकदम से, उस समय कोई भी पत्थर उठाकर आप चलती हुई नदी में डाल दें, अर्पण कर दें, आप देखेंगे कि आपकी वह समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही शनिदेव संतुलित होंगे, राहु अपने आप संतुलित होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये पत्थर का उपाय है। आप सड़क से जाते हुए भी कोई पत्थर ले सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं ये नदी का पत्थर होना चाहिए। या रास्ते में पड़ा हुआ कोई पत्थर इस तरह का आपको मिल जाए तो वो आप चलते हुए जल में प्रवाह कर दें। अब इसमें कोई दिन डिसाइड नहीं है, कोई समय डिसाइड नहीं है, जिस समय मर्जी कर दें। अगर ईश्वर ने चाहा तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जितने भी उपाय किए जाते हैं वह पृथ्वी से निकले हुए संसाधनों से ही किए जाते हैं। ग्रहों की पकड़ होनी चाहिए कि कौन सी वस्तु किस ग्रह को रिप्रेजेंट करती है और हम कब किस चीज़ का उपाय करें कि हमारी उस समस्या का समाधान हो जाए। तो देखिए पत्थर भी समस्याओं का समाधान कर देता है कई बार। लेकिन मैं बाल बुद्धि था, अपने गुरुजी की इस बात को काफ़ी देर बाद समझा। तो वो घटना आज मेरे दिमाग में थी तो मैंने आपसे शेयर करनी उचित समझी, ताकि आप भी ऐसे ही सरल सरल उपाय जो कहीं पर भी किए जा सकते हों, वस्तुएं उपलब्ध होनी बड़ी सहज हो, आप भी कर सकें। तो जब भी आपके जीवन में राहु ग्रह की, शनि ग्रह की रुकावटें प्रकट हो रही हो ना, तो ये उपाय करिएगा। इसका लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।